नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। मंगलवार को राजस्थान का सियासी पारा उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से रैलियों का रेला लगा रहा। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा वार किया, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार किए। अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ ने भी अलग अलग सीटों पर रोड शो और रैलियां कर दावा किया कि गहलोत सरकार की विदाई तय है। दिन भर तूफानी रैलियों के बाद पीएम मोदी ने जयपुर में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान पिंक सिटी की सड़कों के दोनों तरफ खड़े लोग मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे। रोड शो में लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश की। पीएम मोदी ने भी लोगों का आभार जताया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार पर अपनी खास शैली में हमला किया। कहीं परशुराम जयंती पर हमला, कहीं नववर्ष की शोभा यात्रा पर हमला, कभी दशहरे के जुलूस पर हमला। ये इस हमले क्यों रुकते नहीं है भाई? ये हमले इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री के आवास पर दावत करते हैं। क्या किसी महिला के साथ बदतमीजी करने वाले में किसी को मर्दानगी दिखती है क्या? मुख्यमंत्री जी के दरबारी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि तो मर्दों की भूमि है, बलात्कार होना बहुत स्वाभाविक है। क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? कोटा में पीएम ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम है, जिसके राज में कोटा में पीएफआई की रैली निकाली गई। उन्होंने लाल डायरी का जिक्र कर गहलोत सरकार पर करारा प्रहार किया। यहाँ राजस्थान में रामनवमी के, हनुमान जयंती के जुलूस रोके जाते हैं, पावन त्योहारों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के शासन में आतंकी संगठन पीएफआई की रैली पूरे शान से पुलिस बंदोबस्त के साथ कराई जाती है। ऐसी कांग्रेस सरकार जितने दिन यहां रहेगी उतना ही राजस्थान का नुकसान होगा। वहीं फतेहपुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार को घोटालों की सरकार करार दे दिया। हमारे नौजवान बोल रहे थे पेपर लीक, बताओ पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? वन रक्षक भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? टीचर की भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों 19 बार पेपर लीक हुए, 19 बार याद रखना। और 19 बार के पेपर लीक का बदला लेने का तारीख होगी। राजस्थान के रण में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर करप्शन वाला वार किया। भैया गहलोत की सभा में मत जाना, लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह बिखर जाते। मालूम है ऐसा क्यों होता है? मालूम है क्योंकि उनको लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी में इनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे हैं। याद करिए उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना
माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है। वहीं उदयपुर में राहुल गांधी ने चुनावी जंग को मोहब्बत बनाम नफरत करार दिया। राहुल बोले, मोदी ध्यान भटकाते हैं और अडानी लोगों की जेब काट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। मैं इतना ही कहूंगी, महिला अत्याचार पे जब विधानसभा में प्रदेश में चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के नेता ने महिलाओं के खिलाफ निम्न स्तर का एक वाक्य कहा और कांग्रेस के आला कमान ने उस कांग्रेस के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये वही कांग्रेस का आला कमान है जो चुप्पी साध कर बैठ गया जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में निम्न स्तर की टिप्पणी प्रदेश की महिलाओं के ऊपर की। तो कांग्रेस कन्वीनियंस की राजनीति करता है। कांग्रेस का नेतृत्व और विशेषतः गांधी परिवार की महिला नेत्रियां क्यों चुप्पी साध कर बैठी रही, ये प्रश्न उठता है। बीजेपी ने राजस्थान में कोई सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, इसीलिए मोदी जानते हैं कि उनकी रैलियों से चुनाव का रुख बदल सकता है। पीएम ने करौली, बारां, कोटा में धुआंधार रैलियों के बाद जयपुर में रोड शो भी किया। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी पीएम का चेहरा आगे करके राजस्थान की जनता को गुमराह कर रही है। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस के एक गलत विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। बहरहाल दोनों ओर से जुबानी जंग जारी है। बीजेपी का दावा है कि राजस्थान में सत्ता बदलने का रिवाज जारी रहेगा, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ट्रेंड बदलेगा और एक बार फिर लोग कांग्रेस के काम पर मोहर लगाएंगे। जयपुर से अंजना ओम कश्यप और शरद कुमार के साथ